नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म की। इसी पर हमको एक कबीरदास जी की कविता याद आ रही है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात सत्य की बात करना चाहिए, सत्य का समर्थन करना चाहिए, झूठ और फरेब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात आडंबर से अपने को बचना है, तभी हम सनातन धर्म का असली सम्मान करेंगे। इसी संबंध में अयोध्या के पूज्य संत राघवेश दास वेदांती जी हमसे जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि धर्म का आखिर वास्तविकता में अपन को किस तरह से उसका अनुसरण करना चाहिए और उसको मानना चाहिए, और सर्व वर्ग के लिए किस तरह से धर्म का महत्व होता है। धर्म किसके लिए होता है, धर्म का सम्मान किस हद तक करना चाहिए और धर्म को हमें किस तरह से मानना चाहिए, उस पर महाराज वेदांती जी की क्या राय है, आइए उसको सुनते हैं। बताइए महाराज जी, हमारे सभी श्रोता, हमारे सभी दर्शक सुनना चाहते हैं कि धर्म को किस तरह से मानना चाहिए, धर्म को किस तरह से आदर करना चाहिए, साधु संत किस तरह से होने चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? जैसा कि आपने प्रश्न किया, साधु कैसा होना चाहिए, संत कैसे होते हैं, उनके विचार, उनके आदर्श, उनके चरित्र कैसे होते हैं। मैं गणित न्यूज समाचार चैनल के माध्यम से विंध्य और पूरे सनातन धर्मावलंबियों को बताना चाहता हूँ। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन के करणी। मित्रों, संत सबके ऊपर समान कृपा करते हैं। भेदभाव, जाति पाति, छुआछूत, अमीरी गरीबी की भावनाओं से जो अपनी ऊपर दृष्टि रखते हैं, जो धन के लिए नहीं, जो धर्म के लिए मरते हैं, जो समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन के त्याग को, तप को, भक्ति को प्रसाद के रूप में समाज को वितरित करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संत जो दूसरों के लिए अपने जीवन को जीता है, परहित हेतु धरी जो देही, इसलिए परोपकाराय सताम विभूतिया है। धन के लालच में भागने वाले को संत नहीं कहते। मित्रों, 19 फरवरी 2021 से लेकर के 27 फरवरी 2021 आदि शक्तिपीठ मां शारदा धाम के चरणों में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैहर में पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज के द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण समन्वित श्री राम कथा का भव्यतम आयोजन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के परम प्रिय स्नेहिल शिष्य श्री नागेंद्र सर्राफ, उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री राजेश सर्राफ और उनके अनुज सतीश सर्राफ, सभी परिवार के लोगों ने मिलकर के हमारे गुरु भाई
आदरणीय श्री संदीप नायक जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से यह लगातार द्वितीय वर्ष का आयोजन आदिशक्ति पीठ मां शारदा धाम में पूज्य वेदांती जी का होने जा रहा है, जिस कथा में जगह जगह से संत महात्मा और भगवत कथानुरागी, राम कथानुरागी बहुत ही वरिष्ठ लोग पधार रहे हैं। मैं विशेषकर विंध्य क्षेत्र के, रीवांचल के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग 19 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य अपराह्न 2 बजे से सायंकाल 6 बजे तक आदिशक्ति पीठ मां शारदा धाम में भगवान की मंगलमय दिव्य कथा सुधा रूपी पावन निर्मल अविरल ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य धन्य करें। परम पूज्य वेदांती जी महाराज जो बिंद की माटी के लाल हैं, जिन्होंने वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद, षड्दर्शन, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करके जहाँ कहीं भी राम कथा की सुगंधी है उसको अपनी प्रवचनमाला में पिरोकर पूज्य वेदांती जी राम कथा के साथ हनुमान कथा यानी हनुमत चरित्र, भरत चरित्र और शिव कथा आदि का निरूपण भगवान की भक्ति में डूबकर मानो ऐसा लगता है जैसे हम वेद व्यास जी भगवान के सम्मुख उपस्थित होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। बल्कि ऐसा भी अनुभव होता है कथा सुनते समय कि जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो और हम उसका दर्शन कर रहे हों। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसी पावन कथा में उपस्थित होकर आप सभी लोग अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो मानव जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, भगवान की मंगलमय दिव्य कथा से इन सभी पुरुषार्थों की पुष्टि होती है और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। एतदर्थ मैं सभी महानुभावों को, श्रद्धालु भक्तों को मां शारदा की पावन भूमि मैहर में होने जा रही 19 फरवरी से 27 फरवरी तक श्री राम कथा में सादर अपने गणित न्यूज हिंदी समाचार चैनल के माध्यम से आप सभी का आमंत्रण करता हूं। कहते हैं ना सज्जनों कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। किसी ने कहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, मन पछतई है अवसर बीते। ऐसा वक्ता, ऐसा विद्वान पूज्य वेदांती जी महाराज जैसे सरस, शीतल और मृदुल वाणी को, भगवान की कथा को परिभाषित करने वाले पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज के मंगलमय दिव्य राम कथा रूपी वचनामृत को, श्री राम कथा रूपी अमृत को पान करने के लिए मैं आप सभी का सादर आमंत्रण करता हूं और इस समाचार को आप सब तक पहुंचाने के लिए मैं हिंदी गणित न्यूज चैनल के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बीड़ा उठाया है वेदांती जी महाराज
कि भक्ति भावनापूर्ण राम कथा को आप सब तक पहुंचाने के लिए जन जन में इस कथा का प्रचार हो। मैं एक बात निवेदन करूं सज्जनों, वेदांती जी महाराज आपके रीवा में गुड़ के ही जन्मे हैं, जो गुड़ का नाम, रीवा का नाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में हिंदुत्व के माध्यम से, राम कथा और कृष्ण कथा के माध्यम से संसार के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हिंदी गणित न्यूज़ के आयोजकों को, संचालकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम।